ये मूसल रुका हुआ था। और नान तो ऐसी अपने पति की सेवा करने की तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी अपने पति का 2-4 लगा देवा करे, पिटाई भी कर देती थी, ऐसी थी वो नान। अब तो वो पूछने लगी, बहन वो को भी पता मैं भी पतिव्रता नारी बनूं, अपने पति की सेवा कैसे करें। तो वो कहने लगी, देख बहन, पति की हर बात को माने, पति को बढ़िया अच्छा भोजन करावे, पति को परमेश्वर मानकर और उसकी सेवा आरती पूजा करनी चाहिए रोज। अब तो वो नान पति की सेवा कैसे करते हैं ये पूछ करके और अपने घर चली गई कि मैं भी पति की सेवा करूं। अब तो जैसे ही घर गई माताओं की खवासी जो थे, उस नान के जो पति जो थे खवासी, वो घर पे नहीं मिले, वो चौपड़ पे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। अब तो वो चौपड़ पे ही पहुंच गई और चौपड़ पे जाके और जोर से चिल्ला के कहने लगी, अजी आ जाओ, कहाँ हो आप? खवासी बोले, क्यों, क्या काम है? बोले, अजी आप घर चलो जल्दी, मैं आपकी पूजा करूंगी। खवासी बोले, देवी क्या कह रही हो, पूजा करूं? देवी, जब मैं कोई के साथ बैठा होता हूँ ना तो यह पूजा को नाम मत लेवा कर, घर में चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन दूसरों के सामने तो पूजा को नाम बोलो। नान बोली, नहीं जी, आज तो मैं आपकी सचमुच पूजा करूं। आप खवासी डर रहे हैं, ना जाने आज कैसी पूजा करेगी, हाथ पकड़ के घर ले गई। अब तो अपने पति को आरती करे, चरण धोके चरणों तक लेवे, बढ़िया बढ़िया भोजन करावे, अच्छे अच्छे फ्रेश के कपड़े पति को पहनावे, बड़ी सेवा करवे लगे। खवासी सोचे कि अब तो आनंद हो गया कि पत्नी बड़ी सेवा कर रही है। अब तो ऐसे करते करते 6 महीने हो गया सेवा करते करते। अब 6 महीने हो गए तो नान कहने लगी पत्नी अपने पति से, देखो जी, आपकी सेवा करते करते मोकू 6 महीने हो गए, अब मैं पतिव्रता नारी हो गई और अब मेरे अंदर शक्ति आ गई, अब मैं आज आपको एक जादू दिखाऊंगा। खवासी बोले कि दिखाओ, हम भी देखे कैसा जादू है। बोले, स्वामी, आज मैं धान कूटूंगी ओखली में मूसल, उस समय आप आना और पीने के लिए 1 गिलास जल मांगना, फिर आप देखना कि मैं मूसल को ओखली में छोड़ के और आपको जल पिला दूंगा। खवासी बोले, ठीक है। अब तो भैया यहाँ खवासी तो पढ़े पढ़ाए थे, धान कूट में लगी हो मूसल से। पति देव आए और जल मांगा कि देवी जल पिलाओ। खवासी आए, मूसल के पास में खड़े हो गए, मूसल के पास खड़े हुए, पत्नी मूसल को छोड़ के और जल लेने गई। जैसे ही मूसल को छोड़ा तो मूसल खवासी के सर पे पड़ा और सर फूट गया। अब तो यहाँ मेरे सज्जनों, खवासी बोले, देवी तू तो है गई पतिव्रता, तू तो पहले ही ठीक थी, अब तो मेरा सर और फोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि माताओं कि पतिव्रता का जो फल है जन्म जन्मांतर की सेवा करने से मिलता है।
सुदामा जी महाराज की पत्नी है सुशीला, जो बड़ी पतिव्रता नारी है और बहुत अच्छी पत्नी है सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज गरीब ब्राह्मण है। सुदामा जी महाराज की ऐसी स्थिति है कि कभी तो 2 समय पेट भर भोजन मिल जाता और कभी एक समय भी भोजन नहीं, कभी तो जल पीकर रहना पड़ता। तो यहाँ लेकिन सुदामा जी महाराज को जैसा रूखा सूखा मिल जाता उसी में वो प्रसन्न रहते। आज सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला को मालूम होता है कि मेरे मित्र, मेरे स्वामी के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण। तो आज सुशीला कहने लगी है कि स्वामी, मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, तो आप उनके पास जाइए। आप उनके पास जाओगे तो कुछ सहायता मिलेगी। तो सुदामा जी बोले कि देवी, तुम ये चाहती हो कि मैं अपने मित्र से जाके कुछ मांगू? तुम जानती हो देवी, आज तक मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा, तो मैं अपने मित्र से कैसे मांग सकता हूं? तो सुशीला कहने लगी कि स्वामी, आप अपने मित्र से कुछ मत मांगना, लेकिन आप एक बार जाकर के और अपने मित्र से मिलिए। सुदामा जी से कहा कि मित्र से जाके मिलो। तो सुदामा जी महाराज को मिलने की आज इच्छा होती। अब तो सुदामा जी महाराज द्वारका के लिए जाने लगे। तो बोले देवी, घर में कुछ हो ले जाने के लिए तो वो आप मेरे को दे दीजिए। अब घर में कुछ नहीं था। सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल लेके आई, एक कपड़े में बांधा है और सुदामा जी महाराज को दिया। आज सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को लेकर द्वारका को चल दिए। सुदामा जी महाराज का बड़ा दुबला पतला शरीर है। सुदामा जी महाराज के फटे हुए कपड़े हैं, दुबला पतला शरीर है। सुदामा जी महाराज आज जा रहे हैं द्वारका के लिए। तो यहाँ मन में भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, कृष्ण कृष्ण का स्मरण करते करते और सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से